हुकूमत के मुसव्वदे में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा हुकूमत ने आज तीसरा मुसव्वदा दिया है। खुर्शीद शाह की सदारत में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। आईनी तरामीम पर मुशावरत। जमात इत्तफाक राय के करीब पार्लिमानी जमातों की जानिब से पेश किए गए मुसव्वदों पर गौर। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। फूंक कमेटी ने मारनी है। मुसव्वदे के लिए इंतजार करें, अनकरीब मामलात हल होंगे। शरी रहमान ने कहा पीटीआई ने आज मुसव्वदा पेश नहीं किया। पीपी और जेयूआई का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। 1-2 दिन की बात है, खुद देख लीजिएगा। आईनी मुसव्वदे की तैयारी के लिए बहुत मेहनत हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सेनेट अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना। आईनी तरामीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला खुसूसी इजलास मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त पीटीआई मेंबरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही हैं। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान और बलोचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत। अदालत ने नाब की इस्तदा को मंजूर कर लिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत भिजवाने का हुक्म। साहबजादा हामिद रजा ने कहा तरामीम के हक में वोट देना सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात तक हतमी फैसला नहीं कर सकते। हुकूमत के पास तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा चंद दिन पहले तक किसी के पास मुसव्वदा नहीं था। आईनी तरमीम कोई खुफिया चीज़ है। हुकूमत के सारे काम मशकूक हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। टैक्सेस का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। स्टेट बैंक की माली साल 2023-24 के लिए पाकिस्तानी मईशत पर सालाना रिपोर्ट जारी। महंगाई मई 2023 की 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर जून 2024 में 12.6% पर आ गई। ज़रई पैदावार में इजाफे की बदौलत हकीकी GDP में मुअतदल बहाली हुई। करंट अकाउंट खसारा मजीद कम होकर 13 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गया। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 700 रुपये महंगा, कीमत 2,77,900 रुपये हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में आला पुलिस अफसरान के तबादले का इख्तियार वज़ीर आला को देने की तैयारी। हुकूमत ने बिल असम्बली में पेश कर दिया। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग वज़ीर आला के पास होगी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो दोबारा तरामीम कर लेंगे। आए रोज मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, ये तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अमनो अमान से मुतालिक दरखास्त में रिमार्क्स। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। आइंदा समात पर जवाब तलब। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान वालों के लिए गैस के बिल मजीद महंगे। गैस के बिलों में 2,000 रुपए का नया सरचार्ज लग गया। शहरी परेशान। हुक्काम के मुताबिक गीजर इस्तेमाल करने वालों के बिल में सिर्फ एक ही बार चार्जेस लगेंगे। गीजर के बारे में जानने के लिए सर्वे करा लिया गया है। सर्वे कैसे किया गया? बिजली और
इंस्टेंट गीजर वालों से चार्जेस वसूल किए जाएंगे या नहीं, बलोचिस्तान वालों पर इत्तलाक होगा या नहीं, सवालात के जवाब के लिए तफसीली वजाहत का इंतजार। महकमे एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सैमाही में कामयाबी से हासिल किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास हुआ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जानिब से महकमे की कारकर्दगी की तारीफ, कार्रवाइयों को मजीद हमवार करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। कराची एयरपोर्ट से बैंकॉक मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, कस्टम हुक्काम ने पार्सल 1 किलो मनशियात बरामद कर ली। हुक्काम के मुताबिक मनशियात की मालियत 40 लाख रुपए है। पार्सल भेजने वाले का पता लगा लिया, मुकदमा दर्ज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब इजलास फख्र की बात है। रुकन ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आकर मुत्तहिद हुए। हमने तय किया था जो भी गैर मुल्की आएगा उसकी मेहमान नवाजी होगी। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क के इक़दाम के ज़रिए गुर्बत के खात्मे को यकीनी बनाने में अहम पेशरफ्त की है। हमें महंगाई और मुआशी बेयकीनी समेत आलमी चैलेंजेस का सामना है। मुश्तरका मकसद और अज़्म के साथ इकट्ठे होकर हम एक ऐसा मुस्तक़बिल बना सकते हैं जहाँ हर फर्द को तरक्की करने और कामयाब होने का मौका मिले। तरबेला डैम के 50 साल मुकम्मल, यादगारी डाक टिकट जारी। 50 रुपए मालियत का यादगारी डाक टिकट पाकिस्तान पोस्ट ने जारी किया। नंबरों के बजाय ग्रेड, मुल्क में इम्तिहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। विफाकी वजारत तालीम के एलामिये के मुताबिक ग्रेडिंग सिस्टम का नफाज 2024 के तालीमी साल से होगा। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। इम्तिहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। खानपुर डैम का पानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज, बाबचा, CGA और दीगर इदारों के दरमियान राबतों में कई इंकशाफात सामने आए। तामीराती काम, स्टोन क्रशिंग और रिहायशी सोसाइटीज की तामीर पानी को आलूदा करने की कई वजूहात।